राधे कृष्ण। आज मैं आपको ले चलूंगा उस अलौकिक प्रेम कहानी में जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे पवित्र सत्य है। यह है राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम, जो देह से कहीं ऊपर आत्माओं का संगम था। वृंदावन की पावन भूमि पर, जहां हर कण में प्रेम की सुगंध वसी है, जहां हवा में भी मधुरता घुली रहती है, वहीं जन्मा था ये अनूठा प्रेम। कल्पना कीजिए उस दिव्य धरती की, जहां गोकुल की गलियों में छूटे कृष्ण की किलकारी गूंजती थी। नंद बाबा के आंगन में खेलते कन्हैया और राधा का ये प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था। ये था आत्माओं का मिलन, जहां राधा के बिना कृष्ण अधूरे थे और कृष्ण के बिना राधा शून्य। देखिए, यही तो है इस प्रेम की सबसे बड़ी खूबसूरती। ये प्रेम कभी पूर्ण नहीं होता, बल्कि हमेशा अधूरा रहकर ही पूर्ण बनता है। राधा और कृष्ण एक दूसरे में इस तरह समाये हुए थे कि उनकी अलग पहचान ही मिट गई थी। वसंत की एक मधुर शाम, यमुना के तट पर कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन गूंजी। और क्या कमाल था उस धुन का! जैसे ही वो मधुर स्वर हवा में बिखरा, राधा का मन अपने आप कृष्ण की ओर खिंचा चला गया। उनके कदम अपने आप उस दिशा में बढ़ने लगे जहां से ये दिव्य संगीत आ रहा था। जब वे मिले तो कृष्ण ने अपनी वो मुस्कान बिखेरी और कहा, राधे, तुम जानती हो, ये बांसुरी भी तभी बोलती है जब मैं इसे खाली कर देता हूं। राधा ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में प्रेम की गहराई लिए उत्तर दिया, और मैं भी तभी तुम्हें पा सकी जब स्वयं को तुम में विलीन कर दिया। यही था उनके प्रेम का रहस्य। ये प्रेम त्याग सिखाता था, अधिकार नहीं। राधा ने कभी कृष्ण को बांधने की कोशिश नहीं की। उनका प्रेम था निष्काम, निस्वार्थ और पूर्ण समर्पण से भरा। वे जानती थी कि सच्चा प्रेम वही है जो मुक्त करे, बांधे नहीं। फिर आया वो दिन जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। अरे, कैसा दिन था वो! पूरा वृंदावन सूना हो गया। गोपियां रो रही थीं, गायें उदास थीं, यहां तक कि यमुना का पानी भी मानो धीरे बहने लगा था। लेकिन राधा ने कभी शिकायत नहीं की। क्यों? क्योंकि वे जानती थीं कि कृष्ण जहां भी होंगे, वहीं उनका प्रेम भी होगा। दूरी केवल आंखों की होती है, आत्माओं की नहीं। यही तो है विरह का सबसे बड़ा सच। कृष्ण मथुरा के राजा बने, द्वारिका बसाई, महाभारत रचा और गीता का उपदेश दिया। कहते हैं कि गीता का ज्ञान भी उसी निष्काम प्रेम से उपजा था जो राधा ने उन्हें सिखाया था। जब कृष्ण अर्जुन को कर्म योग की शिक्षा दे रहे थे, तब भी उनके मन में राधा का वो संदेश गूंज रहा था कि प्रेम करो, फल की चिंता मत करो। एक दिन कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र उद्धव को वृंदावन भेजा। उद्धव, जो ज्ञान के सागर थे, जो शास्त्रों के पंडित थे, राधा के पास पहुंचे। वे सोच रहे थे कि राधा को समझाएंगे, उन्हें ज्ञान देंगे। लेकिन क्या हुआ? राधा के विरह में भी स्थिर प्रेम को देखकर उद्धव का सारा अहंकार चूर हो गया। उन्होंने अपने आप से कहा कि मैं ज्ञान देने आया था, पर यहां तो प्रेम की शिक्षा मिल गई। राधा ने उद्धव से बड़े प्रेम से कहा, कह देना कृष्ण से, राधा कभी उनसे अलग नहीं हुई। दूरी केवल आंखों की होती है, आत्माओं की नहीं। ये संदेश सुनकर उद्धव समझ गए कि सच्चा ज्ञान प्रेम में ही छुपा है। वे वापस जाकर कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, मैं तो राधा के प्रेम के आगे बौना हूं। यही राधा कृष्ण का प्रेम है, जहां मिलन से अधिक मूल्य विरह का है, जहां पाने से अधिक महत्व समर्पण का है। उनका प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम को किसी सामाजिक बंधन की आवश्यकता नहीं होती। राधा कृष्ण की आत्मा थीं और कृष्ण राधा के प्राण थे। आज भी मंदिरों में पहले राधे कहा जाता है, फिर कृष्ण। क्यों? क्योंकि बिना राधा के कृष्ण की लीला अधूरी है। राधा हमें सिखाती हैं पूर्ण समर्पण और कृष्ण सिखाते हैं जीवन को लीला की तरह जीना। ये कोई संयोग नहीं है कि हर भक्त का दिल पहले राधा को याद करता है। उनका प्रेम समय से परे है, समाज से परे है, मृत्यु से भी परे है। ये प्रेम आज भी उतना ही जीवंत है जितना हजारों साल पहले था। जहां प्रेम है, वहां राधा है, और जहां राधा है, वहां स्वयं कृष्ण है। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी टूटता नहीं, कभी खत्म नहीं होता। राधा कृष्ण का ये दिव्य प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वही है जो बिना शर्त हो, बिना अपेक्षा हो और पूर्ण समर्पण से भरा हो। ये प्रेम हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है और जीवन को एक खुशी भरी लीला बना देता है। राधे कृष्ण, यही है उनके प्रेम का संदेश जो आज भी हर भक्त के दिल में बसा है और हमेशा बसा रहेगा। ये प्रेम कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है।